बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान से संबंध और उनके लिंक का खुलासा किया है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक बड़ा खुलासा सामने आया है, अब क्या सियासत गर्मा चुकी है? देखिए, ये जो आज गौरव गोगोई के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं, इस पे कैपिटल टीवी ने पहले भी कई बार ये जानकारी दी है कि किस तरीके से गौरव गोगोई की पत्नी, जो शादी करने के बाद भी आज भारत की नागरिक नहीं है, उनकी 2 बच्चे वो भी भारत के नागरिक नहीं है, और जो बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से पैसे ले रही, पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उनकी पत्नी। अब ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही संगीन आरोप है, लेकिन यहां समझने की बात यह है कि यह मसला सिर्फ आरोप का नहीं है। ये जानकारियां पहले से थी कि पाकिस्तान के एक एनजीओ के लिए गौरव गोगोई की पत्नी वो काम कर रही थी। इस तरह के आरोप पहले लग रहे थे। कुछ तस्वीरें भी आई थी कि किस तरीके से वो बेखौफ पाकिस्तान में घूम रही हैं, और सबसे बड़ी चीज कि वो लगातार पाकिस्तान के लिए काम कर भी रही थी, सिटीजन इंडिया की नहीं है, और वो चीफ मिनिस्टर के घर में रह रही है। मतलब आप ये समझिए इसका रेमिफिकेशन क्या है कि एक बॉर्डर स्टेट उसके मुख्यमंत्री के घर में एक विदेशी नागरिक पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। ये आरोप उस वक्त लगाए गए थे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक एसआईटी की गठन की, जांच के आदेश दिए कि यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया में तो नहीं है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और जब जांच हुई तो जांच की जो रिपोर्ट आई है उसे सुनकर आपके दिमाग, आपका होश उड़ जाएगा, और उस जांच के आधार पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अपने मन से ये कुछ नहीं बोल रहे। जो एसआईटी ने जांच करके जो रिपोर्ट तैयार की है उसी का लेखा जोखा वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मामला सिर्फ आरोप तक नहीं रहा, अब ये मामला आरोप से कहीं आगे चला गया है। अब क्या क्या मुख्य 3-4 आरोप हैं? पहली चीज ये कि गौरव गोगोई एक सांसद हैं, गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और इससे भी बड़ी बात कि गौरव गोगोई लोकसभा में डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप ये समझिए, और इनका पाकिस्तान के साथ इस तरीके का रिश्ता, और क्लैंडस्टाइन तरीके से बार बार उनकी पत्नी का पाकिस्तान जाना, गौरव गोगोई का पाकिस्तान जाना, वहां कई दिनों तक रहना, और उसके बाद हिंदुस्तान में आकर के आप राजनीति करना और एक राज्य के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में आप चुनाव लड़ना, एक तो ये बड़ा खतरनाक पहलू है। लेकिन मामला सीरियस कब हो जाता है? मामला सीरियस तब हो जाता है कि जब उनकी पत्नी पाकिस्तान से पैसे लेती है। एफसीआरए के जरिए पाकिस्तान के एक एनजीओ से हिंदुस्तान के एक एनजीओ को पैसा दिया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है, और उस अपॉइंटमेंट लेटर में यही होता है कि पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गौरव गोगोई की पत्नी के लिए। तो एफसीआरए कानून का उल्लंघन इस प्रकार हो रहा है कि एफसीआरए जो विदेश से आप फंड लेकर के आते हैं, इस कानून के तहत लेकर के आते हैं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही कर सकते हैं। मतलब विदेश से कोई पैसा आ रहा है तो एफसीआरए के जरिए आया, तो वो जो पैसा इस्तेमाल होगा वो कोई भारतीय ही करेगा। लेकिन गौरव गोगोई की पत्नी भारतीय है क्या? नहीं है। तो एक तो कानून, वो एक मसला खराब हो गया। लेकिन इससे भी सीरियस चीज, वो जिस एनजीओ के लिए काम कर रही है, जिसके लिए वो काम कर रही है, उसको लगातार वो रिपोर्ट्स भी भेज रही थी,
और रिपोर्ट्स में यह बकायदा एसआईटी की जांच से सामने आया है कि जिसमें वो खुद ये बता रही हैं कि आईबी के सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक, मतलब गौरव गोगोई की पत्नी जो पाकिस्तान के ऑफिस को, जो पाकिस्तान के लोगों को जो रिपोर्ट दे रही हैं, वो रिपोर्ट दरअसल हिंदुस्तान के आईबी रिपोर्ट्स का हवाला दे रही। मतलब आईबी की खुफिया जानकारियों को गौरव गोगोई की पत्नी वो शेयर कर रही है पाकिस्तान। ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रीच है। जेल जाना पड़ेगा क्योंकि अभी एसआईटी है। मामला कि वो कब गई, कितनी बार गई, पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहा है, ये स्टेट पुलिस वो इस जांच को हैंडल नहीं कर सकती। तो इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी जानकारी दी गई है कि ये पूरा का पूरा फाइल, ये इन्वेस्टिगेशन अब अमित शाह के पास भेज दिया गया है, गृह मंत्रालय के पास, ताकि इसके ऊपर कोई केंद्रीय एजेंसी वो जांच करे। अब इस जांच के ऊपर, क्योंकि आप देखिए ये मामला इसलिए सीरियस है क्योंकि ये जो रिपोर्ट एसआईटी ने दी है, इसमें गौरव गोगोई से पूछताछ, गौरव गोगोई की पत्नी से भी पूछताछ, और उनसे ये जानकारी मांग करके कि भाई क्या आपका पाकिस्तान से आपको पैसे आ रहे हैं। उसने कहा हां, क्योंकि कागज है। उनसे पूछा गया कि क्या अब पाकिस्तान के अंदर अभी भी आपका कोई अकाउंट है। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। एसआईटी कह रही कि है, लेकिन ये सब जांच का विषय है। लेकिन जिसके लिए वो काम कर रही है वो आदमी कौन है, पता चल रहा है कि वो आईएसआई के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। वो लगातार अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट कहता है, लेकिन वो पाकिस्तानी एजेंट है जो लगातार अभी खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जब से ये इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने रोक दिया, इसके अबेंस में डाल दिया, इसको खत्म कर दिया, उस करार के ऊपर वो लगातार उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक तो मुख्यमंत्री के घर के अंदर विदेशी नागरिक, शादी आपने की तो गौरव गोगोई ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों की नागरिकता भारत क्यों नहीं रखी। भाई सोनिया गांधी भी बाहर से आई, भाई इंडियन सिटीजन बन गई ना बाद में, लेकिन ये तो इंडियन सिटीजन भी नहीं बन रही, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही, पाकिस्तानी एजेंट के लिए काम कर रही, पाकिस्तानी एनजीओज को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के एजेंट्स को यहां की खुफिया जानकारी वो दे रही है। और ये भी लिख रही है कि अभी जिस तरीके से हम क्या काम कर रही हैं यहां पे, तो यहां पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना, सिविल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना। और वो ये लिख रही है कि अभी जब से ये मोदी सरकार आ गई है, हमारे पास जो है ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोगों को शांत रह करके, बिना सामने आए, चुपचाप क्लैंडस्टाइन तरीके से हमें काम करना चाहिए। ये बातें वो लिख करके भेज रही हैं। तो आप ये देखिए कि मामला बहुत ही संगीन है। अब इसके ऊपर फौरन जांच भी बिठाना चाहिए। देशद्रोह के आरोप में इन लोगों को बकायदा इनके ऊपर सीबीआई हो या फिर कोई और एजेंसियां, एनआईए हो, क्योंकि ये मामला जो है एनआईए तक जाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल, कहां क्या हो रहा, पैसे किस लिए आ रहे थे, और जिस एनजीओ के पास ये पैसा आ रहा था उसमें एक अजीबोगरीब बात, अलग खुलासा हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया कि गौरव गोगोई की पत्नी, जिसकी जो बॉस हिंदुस्तान के उस एनजीओ में है, उसको सैलरी कम मिल रही है और इनको सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो ये मोदी सरकार के आने से पहले से इस तरह की चीजें जो लगातार चल रही थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गौरव गोगोई, उनकी पत्नी, अकेले ये काम कर रही है? क्या वो किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को इसकी जानकारी थी? क्या वो बिना बताए कर रहे थे या सब कुछ जानबूझ करके ये सारी चीजें की जा रही थी? और जो जांच तो हुई
इन सारी चीज़ों को लेकर के, अकाउंट्स को लेकर के, पैसे को लेकर के, नौकरी को लेकर के, उनके ट्रैवल को लेकर के, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा खेल हो रहा था? तो एक बड़ा ही गंभीर सवाल, और ये मसला मुझे लगता है न सिर्फ असम के लिए बल्कि देश के लिए, और खास करके जब सोमवार को पार्लियामेंट की शुरुआत होगी तब ये मसला उठाया जाएगा, तब ये पूछा जाएगा कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है। रियल सेंस में द वर्ड जो यूज किया जा रहा है भाई कॉम्प्रोमाइज, क्या डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, क्या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं, अब ये डिबेट की शुरुआत हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर असम से जो खुलासा हुआ है उसने पूरे देश का माहौल गरमा दिया, और इस खुलासे के बाद अब कांग्रेस सांसद और उनकी पत्नी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी।